अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक बार टीवी में सबको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हमजा अफरीदी और आप देख रहे हैं इस्लामिक बार टीवी। आज हमारे गेस्ट हैं हजरत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद अकबर अफरीदी साहब। आए हम उनसे जानते हैं रमजान मुबारक किस तरह से गुजारना है और हमसे पहले उम्मतों पर रोजे किस तरह से सर्व किए गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत साहब हमें बताएं आपके हम पर ये रोजे किस तरह से सर्व हुए और हमसे पहले उम्मतों पर ये किस तरह से रोजे रखे जाते थे और उनका क्या तरीका था और हम पर अल्लाह ताला ने किस तरह से इसका शुरू किया। हमजा साहब, हम पर रोज़े जो फ़र्ज हुए हैं ये हम पर सिर्फ नहीं हुए, हमारे पहले जो उम्मतें थी यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, इन पर भी रोज़े फ़र्ज किए गए, उन उम्मतों पर भी। वो कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है दूसरे पारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर फ़र्ज किए गए हैं रोज़े जैसे कि फ़र्ज किया गया था पहले, तुम्हारे पहले जो उम्मतें थी उन पर जो फ़र्ज किया गया था, तो इसलिए आप पर भी फ़र्ज किया जाता है। ये नहीं है कि पहले रोज़े नहीं थे, पहले भी रोज़े थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि तुम रोज़े रखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया था कि तुम इनको रोज़े रखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया गया था रोज़े रखो। रोज़े रखने का क्या तरीका था? सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब आए गई तो आपने 40 रोज़ का रोज़ा रखना शुरू किया। वो फिर क्या हुआ कि था तो ऐसे ही कि जैसे कि पहले रोज़े रखने वाले लोग थे वो इस तरह के रखते थे कि जब वो सुबह होती तो उनको रोज़ा रखने की सहरी की ज़रूरत नहीं होती थी। उससे पहले ये था कि जब वो रोज़ा इफ्तार कर लेते उसके बाद सोते नहीं थे, बेशक वो सारी रात जागते रहें, सहरी तक वो जो मर्जी खाते पीते रहें, लेकिन जब वो सो जाते थे तो उनका रोज़ा शुरू हो जाता था। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक ऐसे ही रोज़े रखते रहे कि पहले आप सो जाते तो जब सोते तो रोज़ा समझो शुरू हो गया। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा कि एक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था, खजूरों के बाग को सारा दिन पानी देता रहा। जब वो शाम हुई तो घर में आया तो उसने अपनी बेगम से पूछा कि क्या रोज़ा खोलने के लिए कोई चीज़ आपके पास है? उन्होंने कहा जी वही वो खजूरें रखी हुई हैं, आप चाहें तो खा लें और रोज़ा खोल लें। उन्होंने रोज़ा खोला, खोलने के बाद उन्होंने कुछ और खाना था, लेकिन थकावट इतनी थी कि वो सुस्त इतने पड़ गए, वो सो गए। जब वो सो गए तो थोड़ी देर के बाद बेगम ने उठाया कि उठिए, आपने अभी तो खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जब तुम सो जाओ तो तुम्हारा रोज़ा शुरू हो जाता है, लिहाजा कि जब रोज़ा शुरू हो गया तो सुबह जब हुई तो फिर अपने काम में चला गया। काम करते करते फिर क्या देखता है कि कुछ देर के बाद फिर वो घर में आता है, आकर कहता है कि बेगम रोज़ा खोलना है। रोज़ा खोला, वही 2 खजूरें खाकर फिर सो गया। तो तीसरे दिन जब वो गया तो वो पानी को खींच रहा था, खींचते खींचते वो गिरा और बेहोश हो गया। तो उसको उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए कि या रसूलल्लाह, ये काम करते करते देखो ये बेहोश हो गया है। उसके ऊपर पानी डाला गया। पानी डालने के बाद जब उसको होश आई तो पूछा भी बेटे क्या हुआ तुम्हें? वो सहाबी कहने लगा या रसूलल्लाह 3 दिन हो गए हैं मैंने सहरी नहीं की, यानी कि मैंने खाना नहीं खाया, तो इस वजह से मुझे ये बेहोशी हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने फरमाया कि ऐ सहाबी कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम जन्नत में जाओ और रोज़े के साथ ही जाओ, और रोज़ा इतना तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए कि रोज़ा रखने वाला जो है वो और इफ्तार करने वाले में इतना फ़र्क हो जाए कि वो जन्नत में बेशुमार फलों का उसको तोहफा मिले। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं लागर इतना हो गया हूँ, क्या इजाज़त नहीं हो सकती कि मैं थोड़ी सी नींद करने के बाद फिर खा लूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ौरन फरिश्ते को भेजा, कहा जाओ जाकर मेरे नबी से कह दो कि ए नबी, अपने उम्मतियों को कह दो कि रात को खाना खाने के बाद भी सो जाओ,
सोने के बाद सुबह फजर सहरी के वक्त जब हो जाए, जब तुलूए आफताब से पहले पहले तुम जितना खा सकते हो खा लो, खाने के बाद फिर सारा दिन रोजे से तुम हो जाओगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर ये इनाम किया। पहली उम्मतों पर मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, उनके लिए जब वो एक रोजे रखने का हुक्म हुआ था तो वो एक किस्म का 24 घंटे का था रोजा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इनाम बख्शा कि उनके लिए इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम किया। इससे पहले किसी नबी पर ऐसा इफ्तार और सहरी का नहीं होता था, 24 घंटे का होता था। अब हमारे लिए चंद दिनों की बात है। कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तुम्हारे रोज़े कैसे आते हैं, घूम घूम के आते हैं, कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी बरसात में, कभी आपकी ठंडक में, कभी आपको इतना पसीने में आता है। इस फी ज़माने में जो तिब वाले हैं वो भी कहते हैं कि रोज़ा जिस्मानी बीमारियों को दूर करने का भी बेहतरीन इलाज है। क्यों कि इसके अलावा इससे ज़ब्त नफ्स और सिपाहाना ज़िंदगी भी पैदा होती है। गोया कि रोज़ा एक तरह रूहानी खराबियों का इलाज भी है और जिस्मानी कुव्वतों को दुरुस्त करने का भी ये एक बीमारियों का ये इलाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी ही नेमतें अता फरमाई हैं। फिर दूसरा फरमाता है अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोग रोज़ा किसी न किसी सूरत में दुनिया के यानी हर मज़हब हर कौम में पाया जाता था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया की शरीयत में भी रोज़ा को बहुत अहमियत हासिल थी। इसीलिए पहले लोगों की तरफ इशारा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि बस इनकी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज किया जाता है। मकसद ये है कि वो अपनी जायज़ तबी और ख्वाहिशों को पूरा करने से भी एक ख़ास मुद्दत तक रुके रहें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी हम पर इनाम फरमा दिया कि पहली उम्मतों जो थी उन पर 24 घंटे का रोज़ा होता था, और अब तुम्हारे लिए कितना है, फजर से लेकर मगरिब तक। तब आप रुके रहें खाने पीने से, उसके बाद फिर रात को सारी रात खाएं पिएं, यहाँ तक कि आप सो भी जाएं, आप अपनी बीवियों से तल्लुकात भी कायम कर लें, फिर भी आपका रोज़ा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ा इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, रूहानी लिहाज से भी, हर जिस्मानी लिहाज से भी मुफीद तरीन नुस्खा भी है। हमें चाहिए कि इस नेमत से हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए और इनसे मुकाबला ना करे आदमी कि मैं तो रोज़ा नहीं रखूँगा और दूसरे लोग रख रहे। नहीं, तुम रोज़ा खुद रखोगे और दूसरों को भी तुम तबलीग करते रहोगे, रोज़े रखते रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और हम पर इनाम फरमाया, अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन व इद्दतिन अय्यामुल उखर, और चंद गिनती के रोज़े जो हैं, फिर तुम में से जो कोई बीमार हो जाए या सफ़र पर चला जाए और वो रोज़े ना रखे और रोज़े ना रख सकता हो, तो वो जितने दिन बाहर रहे, जितने दिन वो मरीज रहे, इतने दिन के रोज़े बाद में रख ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर कितने इनाम फरमाया है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन जो हैं वो आप रोज़ा ना भी रखें तो फिर क्या है, उनको गिनते रहो कि 10 रोज़े हमने छोड़ दिए, 2 रोज़े छोड़ दिए, 3 रोज़े छोड़ दिए। उसके बाद जब तुमको मुसाफरत से फुर्सत मिल जाए, जब आप घर में आ जाएं, मुकीम हो जाएं, तो वो रोज़े दोबारा रख लें। और इसी तरह जब एक आदमी बीमार है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो रोज़े छोड़ देता है, जब वो शफा हो जाए उसको, यानी कि माह रमज़ान के बाद भी वो रोज़े रख सकता है, उसको सवाब वही मिलेगा जैसे कि उसने माह रमज़ान में रोज़े रखे हैं। ये इस वजह से है कि सफ़र में, आज का तो सफ़र बड़े आसान है ना, कोई कार पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई जहाज़ पे जा रहा है। पहले लोग जो सफ़र किया करते थे वो घोड़ों पर करते थे, पैदल चलते थे, ऊँटों पर जाते थे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका एहसास करते हुए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए ये आसानी पैदा कर दी कि तुम जब सफ़र में हो और सफ़र में जब वापस आ जाओ तो फिर रोज़े रख लो। सफ़र में रोज़े ना रखो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें सवाब वही देगा जैसा कि सवाब तुम मुकीम में होते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर करम फरमाए और हमारे लिए
یہ نجات کا ذریعہ بنائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں اور اپنے ویلیویبل کمنٹس ہمیں دیں، اور ہمارے چینل اسلامک اخبار ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمیں آپ کو ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں.